सब अपनी पोजीशन बनाए रखना। जरा संभल के मेरे भाई, बेवजह इतनी सारी हत्याएं, इससे क्या फायदा है? तुम मेरी बात मानो या ना मानो, युद्ध की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि एक इंसान मारा गया था। रुको, क्या सिर्फ एक इंसान के कारण करोड़ों लोग मारे गए? हाँ, शायद मैंने कुछ आसानी से समझा दिया। अच्छे से बताओ, आखिर क्या हुआ था? तो सुनो, हर शासक अपने साम्राज्य पर काबू बनाने के लिए इतना पागल हो गया था कि वो दूसरे साम्राज्य के विस्तार को अपने लिए खतरा समझता था। ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस काफी अच्छे दोस्त थे और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली की दोस्ती भी काफी गहरी थी। एक मिनट रुको, इटली? लेकिन वो तो अब हमारे साथ है। इटली ने बाद में खेमा बदल लिया, लेकिन पहले आगे की कहानी सुनो। सॉरी, बताओ। तो इन देशों में एक इनफॉर्मल अलायंस था, लेकिन इन देशों में डिफेंसिव अलायंस था। मतलब कोई भी अगर किसी से भी पंगा ले लेता है तो बाकी सब उसकी मदद करेंगे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जंग चल रही है और तुम दोनों यहाँ पर बैठे हो। हम जंग की शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर ठीक है। तुम आगे बताओ। हर कोई घबराया हुआ था या सत्य का भूखा था या आपस में दोस्त या दुश्मनी थी? पर तुमने कहा ये सब शुरू इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान मारा गया था। मिलिए आग डूड फ्रांस फर्डिनेंड से। क्या? ये हमें फ्लैशबैक में ले जा रहा है। ओह, फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, मजेदार इंसान था। सुनिए अंकल जो, मेरा मतलब सम्राट जोसेफ जी, मैं बताने आया था कि हमारे एक प्रांत में थोड़ा सर्बियाई राष्ट्रवाद चल रहा है। मैं अपनी सेना के साथ जाकर अपनी ताकत दिखा कर आता हूँ। जाओ मजे करो, लेकिन थोड़ा संभल कर, हाँ? क्योंकि सर्बियाई संगठन है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता है। नाम है द ब्लैक हैंड। उनसे बच के रहना। ओके, कोई नहीं, मैं उनसे भी निपट लूंगा। ब्लैक हैंड संगठन फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी बीवी तक पहुंच गए। दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसी के बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई। उन्होंने उसकी बीवी को भी मार दिया? ये क्या? वो भी काफी निर्दयता से। तुम्हारी शादी हो गई ना? हाँ, 2 बेटियां भी है। मैं अपनी छोटी बेटी से मिल भी नहीं पाया इस युद्ध की वजह से, और इसलिए मैं इस युद्ध से जिंदा बच निकलने के लिए जी जान लगा। ओए, तू यहाँ कहाँ से आ गया? ये ले, तेरा काम तमाम। अरे नहीं, घाव तो काफी गहरा है। बचाओ मुझे, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता था। हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। नहीं, रहने दो। मुझे बचाने के चक्कर में तुम दोनों मर जाओगे। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसका ख्याल रखो। कहानी खत्म करो, मुझे पता तो चले कि आखिरकार किसके लिए मैंने अपनी जान गंवाई है। तुम जानना चाहते हो? वैसे आगे की कहानी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सुनने से बेहतर शांति से मरना पसंद करता। कहानी पूरी करो जल्दी। तो सुनो, पहले तो उन लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की कि फ्रांस मारा गया है। वैसे ये बात अच्छी नहीं है, इसके बावजूद वहाँ शांति नहीं फैली थी। लेकिन फिर सर्बिया, ये तुमने क्या किया? मेरे भतीजे को फोड़ दिया। बात तो सुनो, मेरी सरकार के कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ शायद साजिश रच रहे हैं। देखो, मैं समझ सकता हूँ। मुझे इसकी अच्छे से जांच करवानी होगी। ओके, तुम्हारे देश में जाकर, वो भी अपनी सेना के साथ। ओके, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने साम्राज्य का विस्तार, मेरा मतलब बदला लूंगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जर्मनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस टहलने निकला था। जर्मनी, सर्बिया ने मेरे भतीजे को मार दिया। खैर, चीजें इससे ज्यादा जटिल है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्बिया अगर आपको चुनौती देता है तो मैं आपके साथ हूँ। ओह, शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत हो गया। सर्बिया, हमले के लिए खुद को तैयार कर लो। रशिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस टहलने निकला था। रशिया, ये मुझ पर हमला करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इसने मेरे आपके भतीजे को मार दिया। गाइस प्लीज ऐसा मत करो, मुझे सर्बिया पसंद है और अगर तुमने इस पर हमला किया तो मुझे भी अपनी सेना की ताकत मजबूरन दिखानी पड़ेगी, वो भी तुम पर। लेकिन अगर तुम हमला करोगे ऑस्ट्रिया हंगरी पर तो मैं तुम पर हमला करूंगा, समझे? इसका मतलब ये है। रुको, मैंने हमला तो कहा ही नहीं। फ्रांस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस टहलने निकला था।
फ्रांस, जर्मनी मुझ पर हमला करने जा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उस पर हमला करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो सर्बिया पर हमला करने जा रहे हैं क्योंकि इनके भतीजे द आर्चड्यूक की हत्या हो गई है। क्या से क्या हो गया? हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अरे तुम कहाँ से आ गए? अरे रिलैक्स, मैं तो तुम्हारा काम तमाम करने आया था, लेकिन फिर मैं तुम्हारी कहानी सुनने लगा। इस युद्ध से किसी का भी लाभ नहीं होने वाला। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर गोली चलाई। प्यार और युद्ध में सब जायज है। क्या मैं भी बाकी की कहानी सुन सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? आओ बैठ जाओ। ठीक है, कहाँ थे हम? याद आया। एक सेकेंड, रुको 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 रुको। तुम इस पर हमला करो, मैं तुम पर, और ये इस पर, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या? और क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या तुमने बेल्जियम के जरिए मुझ पर हमला किया है? खैर, इससे पहले कि तुम मुझ पर हमला करते, मैंने हमला कर दिया। बात तो सही है। रुको, लेकिन अगर तुमने बेल्जियम पर हमला किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत हुआ ये सब। मुझे खबर मिली है कि तुमने मेरे दोस्त बेल्जियम पर हमला किया है। देखो, बात यह है कि रुको, मुझे केस करने दो। तुम्हारा उनके साथ एक गठबंधन है। हाँ, खैर, फिलहाल के लिए तो मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। तो कुछ इस प्रकार से ही इस युद्ध की शुरुआत हुई। लगता है ये कहानी सुनते सुनते ही शहीद हो गया। बेचारा पूरी कहानी भी नहीं सुन पाया। ओह, शायद ये अच्छे के लिए ही हुआ। ये काफी दर्दनाक कहानी है। तुम्हारे देश में सब कैसा था? मतलब युद्ध शुरू होने से पहले। सब काफी जोश में थे। सबको लगा कि हम अपने सहयोगियों का साथ देकर देशभक्ति का अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। सभी को लगा था कि ये युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। लंदन भी ऐसा ही था। पूरे देश में जोश का माहौल था। लेकिन हम सब तो कुछ ताकतवर और सत्ता के भूखे शासकों के हाथों की कठपुतलियां थे। उन्होंने हमें उकसाकर अपने लिए लड़वाया। उम्मीद तो यही है कि आने वाली पीढ़ियां इतिहास की सिर्फ वही कहानियां नहीं सुनेंगी जो उनके देश उन्हें सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां वो गलतियां ना करे जो हमने की थी। इसी बात पर चीयर्स।